Hello student, welcome to our today's class of Divine Public School. Hello student. So student, as you know, we are reading our 9th chapter, Developing Pollution Free Environment. पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट को डेवलप करना या ऐसे पर्यावरण, ऐसे वातावरण का विकास करना जो पॉल्यूशन फ्री हो, प्रदूषण से मुक्त हो। इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ रहे थे। हमने हमारी लास्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ा था, जहाँ हमने जाना था कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के कॉम्बिनेशन से बना है। मतलब हमारे इन्वायरमेंट में लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों ही पाए जाते हैं। एंड जो लिविंग थिंग्स होते हैं लाइक ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये नॉन लिविंग थिंग्स पे डिपेंड करते हैं लाइक एयर, वाटर एंड सनलाइट। जो एयर, वाटर एंड सनलाइट है ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो इन पर डिपेंडेंट होते हैं। हमें ब्रीथ करने के लिए एयर की ज़रूरत होती है, सनलाइट की ज़रूरत होती है जिससे हमें विटामिन डी मिलता है, और प्लांट्स को भी अपना फूड बनाने के लिए हेल्प मिलती है। वाटर भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमारी लाइफ किस पे डिपेंडेंट है? इन नॉन लिविंग थिंग्स पे डिपेंडेंट है। इसके अलावा अदर नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे हमारे घर का फर्नीचर है, हमारी गाड़ियाँ हैं, ये भी नॉन लिविंग थिंग्स है और हम कहीं ना कहीं इन पर भी डिपेंडेंट होते हैं। तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का एक कॉम्बिनेशन है। बट हमारी जो डे बाय डे जो नीड्स बढ़ती जा रही हैं, ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, ये क्या कर रही है? हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रही हैं। एंड हम लोगों ने जब लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि जो हम लोग क्या कर रहे हैं, रोज़ कचरा जो है, वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। और एक अकेला इंसान पूरे साल भर में अपनी बॉडी के वेट का 10 टाइम ज़्यादा जो है वेस्ट मटेरियल जो है प्रोड्यूस करता है, यानी कचरा जो है वो इकट्ठा कर लेता है। एक अकेला इंसान अपनी बॉडी वेट का 10 टाइम ज़्यादा वेस्ट मटेरियल एक साल में जो है वो प्रोड्यूस करता है। ये सारी चीज़ें हमने हमारी लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। और इसके साथ साथ ही हमने ये जाना था कि जो वेस्ट मटेरियल है इन्हें टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। कौन कौन से हो गए वेस्ट मटेरियल? बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल। तो आज की क्लास में हम यही जानेंगे कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो क्या होता है एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है। हम इसी के बारे में आज की क्लास में पढ़ेंगे। सो लेट स्टार्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। फर्स्ट वी नो अबाउट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स डिकम्पोज एंड मिक्स विद द सॉइल। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो क्या होता है? डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी टाइम के साथ साथ वो घुल जाते हैं और ज़मीन में मिक्स हो जाते हैं। जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल पिल्स, लेफ्ट ओवर फूड, पेपर एंड लीव्स आर द बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। फ्रूट एंड वेजिटेबल पिल्स यानी जो फ्रूट्स के और वेजिटेबल्स के जो छिलके होते हैं, और लेफ्ट ओवर फूड होता है बचा हुआ खाना जो होता है हमारा बासी खाना, और पेपर यानी कागज़, लीव्स पेड़ों की पत्तियाँ, ये सब क्या है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जो क्या होता है टाइम के साथ साथ ज़मीन में घुल जाता है और उसके मिट्टी के साथ मिक्स हो जाता है। तो इस तरह का जो वेस्ट होता है वो इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करता, यानी इन्वायरमेंट को, हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, उसको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता, डैमेज नहीं करता। द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल डू नॉट डिकम्पोज ईजीली। बट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल डू नॉट डिकम्पोज ईजीली। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल हैं वो क्या होते हैं? ईजीली डिकम्पोज नहीं होते, यानी ये ज़मीन में आसानी से नहीं घुलते हैं। जिस तरह से आप देखेंगे कि जो फ्रूट्स के एंड वेजिटेबल्स के पिल्स यानी छिलके जो होते हैं वो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे सड़ने लग जाते हैं और फिर पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं और ज़मीन में वो घुल जाते हैं। लेकिन कुछ वेस्ट मटेरियल ऐसे होते हैं जो टाइम के साथ भी जो है ज़मीन में डिकम्पोज नहीं होते हैं, घुलते नहीं हैं, और वो लंबे टाइम तक एज इट इज़ ही रहते हैं।
दिस मटीरियल डू नॉट मिक्स विद द सॉइल, और ये सॉइल के साथ में मिक्स नहीं होते हैं, एंड रिमेन इन द इन्वायरमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, और ये इन्वायरमेंट में ही रहते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक। क्या होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होते हैं ये ईजीली डिकम्पोज भी नहीं होते हैं एंड सॉइल के साथ मिक्स भी नहीं होते हैं, और लंबे टाइम तक एज इट इज़ ही रहते हैं, लंबे टाइम तक इन्वायरमेंट में ये उपस्थित रहते हैं। प्लास्टिक गुड्स, एल्यूमिनियम कैन्स एंड सिल्वर फॉइल आर अ फ्यू नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल। प्लास्टिक गुड्स, प्लास्टिक का सामान जो होता है वो, एल्यूमिनियम कैन्स होते हैं, जैसे आपके कोल्ड ड्रिंक्स की एल्यूमिनियम कैन्स आती हैं जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद फेंक देते हैं, तो वो कैन्स क्या होती हैं, जब उन्हें फेंकते हैं तो वो इजीली डिकम्पोज नहीं होती है, मतलब वो टूटती नहीं है, गलती सड़ती नहीं है, बल्कि एज इट इज़ ही रहती है लंबे टाइम तक, और वो सॉइल के साथ भी जो है मिक्स नहीं होती हैं। सिल्वर फॉइल आती है, आप लोगों के लंच बॉक्स पैक करने के लिए मम्मा सिल्वर फॉइल का यूज़ करती है, तो वो जो सिल्वर फॉइल है वो भी क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल है, जो क्या होता है, इजीली डिकम्पोज नहीं होता है और सॉइल के साथ मिक्स नहीं होता है, और इस तरह का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या करता है, हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करता है, पॉल्यूशन को इंक्रीज करता है, पॉल्यूशन को बढ़ाता है। हाउ टू डिकम्पोज वेस्ट। अब यहाँ देखिए, अब हमने ये तो देख लिया कि यहाँ पे हमारे पास वेस्ट मटेरियल है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल तो क्या डिकम्पोज हो जाते हैं, उनको हम अगर डाल देते हैं तो टाइम के साथ साथ क्या होता है, गल जाते हैं, सड़ जाते हैं और सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं। बट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनके साथ ऐसा नहीं होता है, वो तो एज इट इज़ ही रहते हैं। तो ऐसे वेस्ट मटेरियल को हम कैसे जो है डिस्पोज कर सकते हैं, कैसे ख़त्म कर सकते हैं ऐसे वेस्ट मटेरियल को, उसके लिए यहाँ पे कुछ आपको दिए गए हैं मेथड। In big cities, many local agencies look after the collection and disposal of waste. बिग सिटीज़, बड़े शहरों में क्या होता है, लोकल एजेंसीज जो है वो कलेक्शन करती हैं एंड डिस्पोजल करती हैं किसका, वेस्ट का, और इस चीज़ का ध्यान रखती हैं कि जो कचरा है उसको इकट्ठा किया जाए और उसको डिस्पोज किया जाए। इस चीज़ का ख्याल कौन रखती हैं, लोग। बड़ी बड़ी सिटीज़ में कुछ एजेंसीज होती हैं, जैसे मान लीजिए हमारे अगर हम बात करते हैं तो नगर पालिका वगैरह जो है, ये आपने देखा होगा कि कचरे की गाड़ियाँ आती हैं और हमारे घरों से जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, सड़कों पे जो वेस्ट मटेरियल होता है, उन सबको कलेक्ट करके ले जाती हैं। तो इस तरह की जो एजेंसीज होती हैं ये क्या करती हैं, कचरे को इकट्ठा करने और उसको डिस्पोज करने का जो काम है उसका ख्याल रखती हैं। The following method are used to dispose waste material। यहाँ आपको कुछ मेथड्स दिए गए हैं जो वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज करने में यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट इज़ बर्निंग। बर्निंग मीन्स जलाना, कचरे को जलाकर भी डिस्पोज किया जा सकता है। वेस्ट इज़ फर्स्ट कलेक्टेड एट वन प्लेस। सबसे पहले क्या होता है, जो वेस्ट होता है यानी कचरा जो होता है उसको इकट्ठा किया जाता है एक जगह पर। इट इज़ देन बर्न, फिर उसको जलाया जाता है। बट बर्निंग ऑफ सम वेस्ट प्रोड्यूस हार्मफुल स्मोक। लेकिन कुछ जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको जलाने से क्या होता है, हार्मफुल स्मोक यानी खतरनाक धुआं जो है वो निकलता है। तो बर्निंग भी जो है एक सही मेथड नहीं है वेस्ट को डिस्पोज करने का। हालांकि कुछ वेस्ट मटेरियल को जलाकर डिस्पोज कर दिया जाता है, बट लाइक आप प्लास्टिक को जला रहे हैं या कार्बन को जलाते हैं तो इनसे क्या होता है, जो हार्मफुल स्मोक, हार्मफुल जो गैसेस है वो रिलीज़ होती हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छी नहीं होती है, और ये क्या कर रही हैं, एयर पोल्यूशन को इंक्रीज़ करती हैं। तो बर्निंग भी एक जो है सही तरीका नहीं है, 100% सही तरीका नहीं है वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज करने का। कुछ वेस्ट को ठीक है, लेकिन सारे वेस्ट को हम बर्निंग के थ्रू डिस्पोज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है ओपन डंपिंग। ओपन डंपिंग यानी खुले में इकट्ठा कर देना कचरे को या खुले में डाल देना।
वेस्ट इज टेकन फार अवे फ्रॉम द टाउन और सिटी बाय ट्रक्स एंड डम्प्ड इन द ओपन। वेस्ट मटेरियल को क्या किया जाता है, सिटी और टाउन से दूर ले जाया जाता है बाय ट्रक्स। ट्रक्स के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे अभी मैंने बोला आपको कि कचरे की गाड़ियाँ आती हैं हमारे घरों के बाहर और हम उसमें जो वेस्ट मटेरियल है उसे डाल देते हैं। तो इस तरह से पूरे शहर से जो वेस्ट मटेरियल है उसको कलेक्ट किया जाता है और शहर से दूर ले जाकर खुली जगह पर उस सारे वेस्ट मटेरियल को क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। बट दिस मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोज पॉल्यूट द इन्वायरमेंट। लेकिन इस तरह का जो ये मेथड है कचरे को खुली जगह पे इकट्ठा करने का, ये भी क्या कर रहा है, हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहा है। बिकॉज मान लीजिए आप लोगों ने हर तरह का वेस्ट मटेरियल, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों तरह का वेस्ट मटेरियल इकट्ठा किया और उसे खुली जगह पे जो है डाल दिया, तो क्या होगा, जैसे जैसे वो टाइम निकलेगा जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो भी सड़ेगा गलेगा और उस कई मटेरियल्स में से जो है गैसेज हैं वो रिलीज़ होंगी। तो उससे क्या होगा, वो इन्वायरमेंट को ख़राब करेंगे, प्लस बदबू उड़ेगी और जो लैंड है वो भी जो है वो भी डैमेज होगा, वो भी ख़राब होगा। तो इस तरह से जो बर्निंग है एंड ओपन डंपिंग है, ये दोनों ही जो मेथड है ये क्या कर रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। इसलिए ये दोनों जो मेथड है ये 100% सही नहीं होते हैं वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए। ओके, हम इस चैप्टर को हमारी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और इस पढ़ेंगे कि और कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम वेस्ट को है ना डिस्पोज कर सकते हैं। तब तक आप लोग इस अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा कि कचरे का हमें जो है कम से कम गंदगी करनी चाहिए, कम से कम कचरा करना चाहिए और कचरे को कहाँ रखना चाहिए कहाँ नहीं रखना चाहिए और किस तरह का जो वेस्ट मटेरियल है उसको कम करना चाहिए। तो आप पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय।